अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को हजरत टीपू सुल्तान के बारे में बताएंगे। अंग्रेजों को क्यों लगता था कि जब तक टीपू सुल्तान जिंदा है हिंदुस्तान पर कब्जा नहीं कर सकते। हजरत टीपू सुल्तान को क्यों शेर हिंदुस्तान कहा जाता है और किसकी गद्दारी की वजह से हजरत टीपू सुल्तान शहीद हुए। और भी बहुत कुछ जानेंगे हजरत टीपू सुल्तान के बारे में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल ज़ैनब 92 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि इसी तरह की और भी हिस्टोरिकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात है 1760 ईस्वी की। दिल्ली से लगभग 2200 किलोमीटर की दूरी पर एक शहर है सरंगापट्टनम। इस शहर में बने एक किले के ऊपरी हिस्से के एक कमरे में एक 10 साल का लड़का रेती की मदद से खिड़की की रॉड को काट रहा था और उसके साथ उसका एक 5 साल का छोटा भाई भी था। एक रस्सी के सहारे अपने छोटे भाई को पीठ पर बैठाकर वह नीचे उतर गया। थोड़ी ही देर में पूरे सरंगापट्टनम में यह खबर फैल गई कि हैदर अली के दोनों बेटे टीपू और करीम कैद खाने से फरार हो गए हैं। दोस्तों, ये 10 साल का लड़का हजरत टीपू सुल्तान थे। इनको कैद करने की वजह यह थी कि इनके वालिद हैदर अली अपने ही साथ रहने वाले कुछ गद्दारों की वजह से बागी करार दे दिए गए थे। उनको न पकड़ पाने की वजह से राजा ने हजरत टीपू सुल्तान और उनके भाई करीम को कैद करवा दिया था, लेकिन वो भी कैद से भाग निकले और अपने वालिद से जा मिले। लगभग 1 साल के अंदर ही हैदर अली मैसूर के बादशाह बन गए। उस वक्त मैसूर पर शासन करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। 1782 ईस्वी में हैदर अली की वफात के बाद हजरत टीपू सुल्तान ने गद्दी संभाली। उस वक्त मैसूर पर हुकूमत करना कांटों के बिस्तर पर सोने जैसा था। हजरत टीपू सुल्तान को इस बात का अंदाजा हो गया था कि वो इस शहर पर आने वाली मुसीबतों को टाल तो सकते हैं मगर रोक नहीं सकते। इसकी वजह यह थी कि रियासत मैसूर उस वक्त बहुत बड़ी थी। आज का तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला, इनके बहुत सारे हिस्से मैसूर की रियासत के अंदर आते थे। मैसूर के 3 सरहदों पर दुश्मनों की हुकूमत थी और चौथे हिस्से पर समुद्र था, जिसकी वजह से इन्हें बाहरी मदद की कोई उम्मीद नहीं थी। एक तरफ मद्रास था, जिसे आज चेन्नई कहते हैं। यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों की हुकूमत थी। दूसरी तरफ हैदराबाद, जहां पर निजाम की हुकूमत थी, और तीसरी तरफ महाराष्ट्र, जहां पर मराठों की हुकूमत थी, जो लगभग दिल्ली तक फैले हुए थे। इसके साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम थी, वो ये थी कि मैसूर हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा दौलतमंद शहर था। उस वक्त मैसूर के लोगों की इनकम बाकी हिंदुस्तानियों से लगभग 5 गुना ज्यादा थी। इसकी वजह से हर कोई मैसूर पर कब्जा करना चाहता था। हजरत टीपू सुल्तान हमेशा जंग के लिए तैयार रहते थे। आपने कई जंगें तो ऐसी लड़ी है जिसके बारे में सोचकर दुश्मन को पसीना आ जाता था। यही वजह रही जो कि लोगों ने आपको शेर मैसूर का खिताब दे दिया। आपने बेंगलोर में रह रहे अंग्रेजी फौजों को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया और उस वक्त अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान से सुलह की दरख्वास्त की। आपने रहम दिल दिखाकर सुलह के लिए हाँ कर दिया और पूरे हिंदुस्तान के हीरो बन गए। उसके बाद अंग्रेजों ने फैसला किया कि अगर हिंदुस्तान पर कब्जा करना है तो टीपू सुल्तान को रास्ते से हटाना होगा। उसके लिए अंग्रेज तरह तरह के हथकंडे अपनाने लगे। उस वक्त हिंदुस्तान में अंग्रेजों के जनरल का नाम लॉर्ड कॉर्नवालिस था। इसने हजरत टीपू सुल्तान को अंदर से कमजोर करने के लिए अपने कुछ लोगों को किले के अंदर भेज दिया। उस वक्त टीपू सुल्तान नए दरबारियों को काम पर रख लिया करते थे। इसकी वजह से उनके पुराने दरबारी भी उनसे नाराज होते थे। यही वजह रही कि आपके कुछ दरबारी अंग्रेजों के साथ मिल चुके थे। कॉर्नवालिस ने बेंगलोर पर हमला कर दिया, लेकिन टीपू सुल्तान ने भी उनका जमकर मुकाबला किया। कॉर्नवालिस ने यह जंग शुरू करने से पहले निजाम और मराठा से मदद मांगी थी, लेकिन उन दोनों ने अपनी फौज नहीं भेजी। कॉर्नवालिस अपनी और अपने सिपाहियों की जान बचाकर सरंगापट्टनम जा पहुंचा। उसके बाद कॉर्नवालिस ने
दोबारा से निजाम और मराठा से मदद की दरख्वास्त की और अब ये सभी मिलकर सरंगापट्टनम पर कब्जा कर लिए। हजरत टीपू सुल्तान की हर तैयारी के बारे में अंग्रेजों को पहले ही खबर हो जाती थी। उनके अपने साथ रहने वाले ही कुछ गद्दारों की वजह से हजरत टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से सुलह करना पड़ा, जिसमें सुल्तान को रियासत का कुछ हिस्सा और लगभग 8 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देने पड़े। लेकिन इसके बाद भी हजरत टीपू सुल्तान हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने बदला लेने का मंसूबा बना लिया था। आपने कसम खा ली थी कि जब तक आप अंग्रेजों को नहीं हरा देते आप जमीन पर सोएंगे। दोस्तों, हजरत टीपू सुल्तान के 12 बेटे और 5 बेटियां थी। उनमें से एक भी इस काबिल नहीं था जो उस वक्त आपके साथ इन मुश्किलों का सामना कर सके। हजरत टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए फ्रांस से मदद मांगी। अगर फ्रांस मदद के लिए तैयार हो गया है, इस बात की खबर अंग्रेजों को भी चल गई। अंग्रेजों को इस बात का यकीन था कि अगर फ्रांस ने टीपू सुल्तान का साथ दिया तो हिंदुस्तान हमारे हाथ से निकल जाएगा। अंग्रेजों ने गद्दारों से मिलकर पहले ही ये फिक्स कर लिया था कि हमले के वक्त वो सैनिकों को हथियार डालने पर मजबूर करेंगे और जो भी सुल्तान के खास लोग हैं उनका कत्ल कर देंगे। और फिर फरवरी 1999 में अंग्रेजी फौज ने पूरे मैसूर को चारों तरफ से घेर लिया। सुल्तान ने अपनी फौज को जंग के लिए भेज दिया, लेकिन फौज के कुछ गद्दार सेनापतियों ने सैनिकों को हमला करने से रोक रखा था। हजरत टीपू सुल्तान खुद कुछ सैनिकों के साथ जंग के लिए किले से बाहर निकल गए। गद्दार सेनापतियों ने अपने ही सेना पर हमला करवाया। इससे सैनिकों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जब सुल्तान जंग के लिए किले से बाहर निकले तो गद्दारों ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। दरअसल इस गद्दार का नाम मीर सादिक था, जो आपका सबसे पुराना दरबारी था। हजरत टीपू सुल्तान बड़े ही बहादुरी से अंग्रेजों को मूली की तरह काट रहे थे और आखिर में आपको बहुत सारी गोलियां लगने की वजह से आप जमीन पर गिर पड़े। उसके बाद भी आप दुश्मन के पैरों को काटते रहे और फिर एक अंग्रेज ने आपको सर में गोली मारकर शहीद कर दिया। आपकी इस बहादुरी को देखकर अंग्रेजों ने आपको बहुत ही इज्जत के साथ दफन किया। आपकी उम्र 49 साल की थी, इसलिए आपको 49 तोपों की सलामी भी दी गई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल ज़ैनब 92 को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।